नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। आज इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है मैंने, ये सिंपल 3 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है। The work forensic psychologist is diverse and wide-reaching. फर्स्ट पॉइंट तो आप सभी को मालूम ही है कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का वर्क डाइवर्स एंड वाइड रीचिंग होता है। वो ऐसे कि किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को सस्पेक्ट और विक्टिम की साइकोलॉजी पर ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का वर्क डाइवर्स और वाइड रीचिंग होता है। Okay, next point है forensic psychologists perform many roles like they assist the police in the investigation of cases, provide सर ये यहाँ पर advice लिखा है, provide advice while interrogating suspects or witness, work as an expert witness in court cases, conduct researches etc. अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का वर्क डाइवर्स एंड वाइड रीचिंग होता है, वही यहाँ पर बताया है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, और जब सस्पेक्ट को और विटनेस को इंटरोगेट किया जाता है तो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, और कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस की तरह पेश होते हैं, रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज दैट forensic psychologist employs the use of several techniques such as face recognition, eyewitness memory, and eyewitness testimony. In the 19th century, these techniques were first employed in a murder case which was committed in 1896, that is MC Cardell case. तो यहाँ पर forensic psychologist several techniques का use करते हैं, जैसे कि face recognition, eyewitness memory and eyewitness testimony. In the 19th century इन टेक्निक्स का यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम 1896 में हुए एक मर्डर केस में, जो है मैककार्डेल केस। आपको ये केस गूगल पर इजीली मिल जाएगा। Now let's come to the definition of forensic psychology. Forensic psychology is defined as the use of clinical specialties in the legal system in order to provide an explanation for criminal acts and behavior. तो forensic psychology एक clinical psychology ही है जिसकी speciality हम legal system में use करते हैं in order to provide an explanation for criminal acts and behavior. वही जो starting में मैंने बताया था, criminal acts और behaviors को explain करने के लिए हम वही clinical psychology की speciality को लीगल सिस्टम में यूज़ करते हैं, जिसे हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी कहते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अप्लाई साइकोलॉजिकल रिसर्च डेटा एंड थ्योरी। एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च डेटा एंड थ्योरी को अप्लाई करता है क्रिमिनल एक्ट्स एंड बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। This practice helps in determining whether the suspect is guilty or not, or whether he or she should be convicted or not. It also plays an important role in punishing and preventing crimes. तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिसेस से ये डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प होती है कि कोई सस्पेक्ट सच में गिल्टी है या नहीं, और इसी से हमें ये पता चलता है कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी क्राइम के पनिशमेंट एंड प्रिवेंशन के लिए। The word forensic is defined as the scientific method of investigation of crime. Therefore, forensic psychology is often described as a merger of law and psychology. Thus, it is known as forensic psychology. तो forensic word ये define करता है कि use of scientific methods in the investigation of crime. इसी से हमें पता चलता है forensic psychology एक मर्जर है लॉ एंड साइकोलॉजी का, बस इसे ही forensic psychology कहते हैं। आई होप सो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए अपने दोस्तों की मदद करना मत भूलिए। याद रखिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।